नमस्कार। आज हम अपने पिछले विषय को ही आगे बढ़ाते हुए उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा विषय था शीत युद्ध के बाद विश्व में उदित नवीन परिदृश्य, और इसके हमने 4 बिंदुओं पर चर्चा करी थी, जिसमें पहला था एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, दूसरा साम्यवादी गुट का अवसान, तीसरा गुटनिरपेक्ष संगठन और चौथा संयुक्त राष्ट्र संघ का बदलता स्वरूप। शीत युद्ध के पश्चात विश्व में बहुत सारे परिवर्तन हुए और उन परिवर्तनों के साथ साथ ही विश्व की राजनीति भी परिवर्तित होती चली गई। आज का हमारा अगला पॉइंट है सैनिक गुटबंदियों का घटता महत्व। क्योंकि शीत युद्ध काल के दौरान नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट जैसी संधियों व संगठन समूहों का विषय अब आर्थिक सुरक्षा बन गया है। नाटो की सदस्य संख्या बढ़कर 28 हो चुकी है। इसमें पूर्वी यूरोप के देश भी शामिल हैं, किंतु ये सभी सामूहिक रूप से स्वयं आर्थिक सुरक्षा अपने अपने राष्ट्रों के लिए चाहते हैं और उसके साथ साथ सामूहिक प्रयास के माध्यम से विश्व में भी आर्थिक सुदृढ़ता लाने का प्रयास जारी है। अगला बिंदु है बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था। मानव जीवन की सुरक्षा और उसका विकास, जिसमें मूलभूत आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा और मकान की आसानी से पूर्ति होवे, इस क्रम में विश्व सरकारों ने आपसी सहयोग से कार्य करना प्रारंभ किया, जिसमें निजी संपत्ति, आर्थिक स्वतंत्रता, स्वतंत्र समझौते, राज्य का कम से कम हस्तक्षेप व्यवस्था सभी देशों में, गरीब और अमीर देशों में यह व्यवस्था जारी करने की एक होड़ सी मची हुई है और दुनिया में मानवता को किस प्रकार सुरक्षित कर सके, उसको कितना सुख पहुंचा सके, यह नीतियां कार्य कर रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूरोप का एकीकरण। नवीन शक्ति संतुलन के रूप में पूर्वी और पश्चिमी यूरोपीय देशों का एक होना, किंतु साथ ही एशियाई देशों की शरणार्थी समस्या से यूरोपीय देशों की नीतियों में परिवर्तन हो रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस एक सुर में हैं, तो ब्रिटेन ब्रेक्जिट के माध्यम से अपनी पुरातन विश्व शक्ति की कल्पना पूरी करने का प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट, विकासशील देशों व विकसित देशों के मध्य प्रतिस्पर्धा। विकसित देश अपनी शर्तों को मनवाकर एशियाई, लैटिन अमेरिकी, अफ्रीकी देशों पर अपनी आर्थिक नीतियों को थोपने का प्रयास करने लगे, किंतु अधिक जनसंख्या बल व राष्ट्रवादी नव स्वतंत्र जागृति ने पिछड़े गरीब देशों को सुदृढ़ किया है। इन देशों में शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य जैसे मूल तत्वों में सुधार होने के कारण विकसित देशों की नीतियों का विरोध हो रहा है। विश्व में अब नए बाजार की तलाश में विकसित देशों को भी समझौतावादी नीतियों का अनुसरण करना पड़ रहा है। अगले बिंदु के रूप में हम देखते हैं पर्यावरण सुरक्षा का महत्व पूरी दुनिया में विकसित हुआ है और न सिर्फ बहुत बड़ा समुदाय बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी बहुत सारे युवा साथियों ने इसमें अपना योगदान जारी किया है। निशस्त्रीकरण पर बल दिया जा रहा है। मानवाधिकार की रक्षा के विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे विश्व सामूहिक प्रयास से शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर भी विकसित हो रहे हैं। एक और व्यवस्था दुनिया की राजनीति में डेवलप हो रही है, वह है बहुल संस्कृतिवाद का विकास। क्योंकि गरीब देशों के पास भौतिक संसाधन कम है, किंतु विकसित देश गरीब देशों की संस्कृति, जीवन शैली जैसे शाकाहार, योग व्यवस्था, आयुर्वेद, शारीरिक श्रम, कुटीर उद्योग धंधों की व्यापकता, पर्यटन आदि की उपयोगिता को महसूस कर रहे हैं, जिससे विश्व में मानव से मानव का जुड़ाव होने से विभिन्न सरकारों द्वारा सत्ता प्राप्ति का माध्यम जनमानस के विकास से जुड़ गया है। नेक्स्ट है युवा एवं महिलाओं की बढ़ती भागीदारी। संपूर्ण विश्व में पढ़े लिखे युवाओं की प्रगतिशील अहिंसात्मक सोच का प्रभाव
विभिन्न समस्याओं के निराकरण में योगदान दे रहा है। जैसे राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा का विरोध करते हुए यूरोपीय देशों में व अमेरिका में वैश्विक समुदाय के सहयोग के लिए आंदोलन प्रारंभ हो गए हैं। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने एक नई शांतिप्रद विचार शैली व उसकी क्रियान्विति को विकसित किया गया। यद्यपि उपरोक्त परिवर्तनों के साथ ही कुछ नकारात्मक पहलू भी विश्व पटल पर तेजी से सामने आने लगे हैं। जैसे अफ्रीकी मध्य एशियाई देशों में चुनी हुई सरकारों को क्रांति व आंदोलन के माध्यम से अपदस्थ करना। मिस्र, सूडान, लीबिया में ये घटना चक्र हुए हैं। आतंकवाद का विश्वव्यापी समस्या के रूप में बढ़ना, किंतु कोई स्थायी सामूहिक प्रयास न होना। सभी राज्यों द्वारा स्वहित के अनुसार आतंकवाद का मूल्यांकन करना। रूस व चीन द्वारा शक्तिहित राजनीति का प्रयोग करना, जिससे नए तनाव की स्थितियां उभर रही हैं। अरब इजराइल संबंधों में तनाव लगातार बरकरार है। कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा। भारत की विदेश नीति विकास व आक्रामक सकारात्मक नीति के साथ विश्व में नए प्रतिमान स्थापित कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति गतिशील है। इसमें बहुत तेजी से बदलाव आ रहे हैं। समय के साथ साथ विषय वस्तु और कार्यशैली दोनों में ही परिवर्तन हो रहा है। अब राजनीति का केंद्र पश्चिमी देश न होकर पूर्वी देश हो रहे हैं। विश्व राजनीति बहुध्रुवीय और बहुसांस्कृतिक बनती जा रही है। राज्य सांस्कृतिक आधार पर पुनर्गठित हो रहे हैं। हम सभ्यताओं के टकराव की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा दिखाई देने लगा है। किंतु उसी के साथ साथ सहयोगात्मक रवैया यूएनओ के माध्यम से संचारित भी है। इसलिए हम भविष्य के लिए अत्यंत आशान्वित हैं। धन्यवाद।